हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी अच्छे होंगे और पॉलिटी का आनंद ले रहे होंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां पिछले लेक्चर में स्टॉप किए थे, राइट ना। आज हम लोग समझेंगे धर आयोग। आज की कहानी का शुरुआत करते हैं धर आयोग से। धर आयोग हुआ क्या, देखिए। देश के अलग अलग हिस्सों से भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन का मांग का जोर पकड़ लिया। मतलब राज्यों का पुनर्गठन हो किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। इनका कहना था कि भाषा के आधार पर लोग मांग करने लगे कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। तो जून 1948 में, जून 1948 में भारत सरकार ने एसके धर की अध्यक्षता में एसके धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया। भाषाई प्रांत आयोग बहुत एग्जाम में पूछता है कि एसके धर आयोग जो था वो किससे संबंधित है? तो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। कब बनाया गया था? जून 1948 में। तो एसके धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग बनाया गया और इन्होंने अपना रिपोर्ट जारी किया। रिपोर्ट में क्या कहा कि राज्यों का पुनर्गठन हो, राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर न हो, भाषा के आधार पर न होकर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर हो। प्रशासनिक सुविधा मतलब क्या कि ये जो मांग चल रही है कि एक राज्य एक भाषा, ठीक है ना, उन्होंने भाषा को एक्सेप्ट नहीं किया। बोला कि ना, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा, बल्कि राज्यों का पुनर्गठन आपको करना है तो प्रशासनिक सुविधा के अनुसार करिए ना। अगर आपको लगता है कि इस राज्य को बनाने से प्रशासन में सुविधा आएगी, ठीक है ना, दिक्कतें कम हो जाएंगी, तो आप बनाइए उस राज्य को, लेकिन भाषा के आधार पर मत बनाइए। यानी उन्होंने भाषा के आधार को रिजेक्ट कर दिया। कौन? एसके धर की आयोग ने, एसके धर आयोग ने रिजेक्ट कर दिया। तो मामला और बिगड़ गया। मांग बढ़ते जा रही थी कि राज्यों का पुनर्गठन करिए भाषा के आधार पर, इन्होंने भाषा को ही रिजेक्ट कर दिया। जब मामला बिगड़ा तो फिर भारत सरकार ने, ठीक है ना, दिसंबर 1948 में, ध्यान से समझिएगा, दिसंबर 1948 में, ठीक, एक समिति बनाती है। वो है भाषाई प्रांत समिति। जानते हैं ये जो भाषाई प्रांत समिति है, आप लोग साथ साथ लिखते चलिएगा, ये नोट्स या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो जो ये भाषाई प्रांत समिति है ना, इसमें 3 सदस्य थे, 3 सदस्य और बड़े बड़ी हस्तियां थी इसमें। पहला जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। दूसरा वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राइट ना। तीसरा पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। ये 3 लोग थे, ठीक है ना। अब इसका एक नया वर्ड दिया गया, जेवीपी समिति। और एग्जाम में पूछ दे कि जेवीपी समिति में कौन कौन सदस्य थे, तो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। या और ये भी पूछ सकता है कि जेवीपी समिति किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा राज्यों के पुनर्गठन से। अभी समिति ने अपना रिपोर्ट जारी किया और रिपोर्ट में भाषा को रिजेक्ट कर दिया। मतलब क्या? फिर वही कहानी दोहरा दी गई कि राज्यों का पुनर्गठन हो लेकिन भाषा के आधार पर न हो। ये लोग बोले कि भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, तो जेवीपी समिति ने भी इस बात को रिजेक्ट कर दिया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर हो, यह बात सही नहीं है। तो इसी बीच चल रहा था
एक बात चल रही थी, एक कहानी चल रही थी, आइए उसको समझते हैं। हुआ क्या था, पहले मद्रास राज्य हुआ करता था। मद्रास राज्य में ना जो तेलुगु भाषी थे वो चाहते थे कि मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग कर दिया जाए। कहानी समझिएगा, मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग कर आंध्र प्रदेश का निर्माण किया जाए, आंध्र प्रदेश का निर्माण किया जाए। इसके लिए एक व्यक्ति थे जिन्होंने आंदोलन शुरू किया। किसके लिए? आंध्र प्रदेश के लिए। वो व्यक्ति थे पोट्टी श्री रामुलु। पोट्टी श्री रामुलु जो थे, पोट्टी श्री रामुलु, इन्होंने आंध्र प्रदेश के लिए आंदोलन खड़ा कर दिया और आमरण अनशन पर बैठ गए, भूख हड़ताल पर बैठ गए। क्या कि आप लोगों को मद्रास से जो तेलुगु भाषी क्षेत्र है उसको अलग करके आंध्र प्रदेश का निर्माण करना ही पड़ेगा। अब ये 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद, 56 दिन के भूख हड़ताल, नाम और डेट याद रखिएगा, ठीक है ना, इस दुनिया से चल बसे। 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद तो सरकार जो थी वो अक्टूबर 1953 में देश का पहला राज्य जो भाषा के आधार पे बना, पहला राज्य कब? अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, अक्टूबर 1953 में पहला राज्य जो भाषा के आधार पे बना वो था आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहला राज्य जो भाषा के आधार पे बना वो कौन था? आंध्र प्रदेश। कब बना? अक्टूबर 1953 में। अब जब आप खुद बताइए, चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट। चलिए आगे समझते हैं। आप खुद बताइए, जब एक राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर हो गया तो अलग अलग भागियों से मांग उठेगी कि नहीं उठेगी? जाहिर सी बात उठेगी। तो अब इस बात को और जोर दे दिया गया कि नहीं, अब राज्यों का पुनर्गठन हो भाषा के आधार पर। किस आधार पर? भाषा के आधार पर। तो सरकार ने फिर एक आयोग बनाया। आइए देखिएगा। देखिए वो क्या था, फजल अली आयोग। फजल अली आयोग दिसंबर 1953 में भारत सरकार ने फजल अली की अध्यक्षता में फिर से एक आयोग बनाया जिसमें 2 और सदस्य थे, के एम पन्नीकर, एच एन कुंजरू, राइट ना। तो फजल अली आयोग में कुल 3 सदस्य थे। फजल अली खुद क्या थे? अध्यक्ष थे, के एम पन्नीकर थे और एच एन कुंजरू थे। ये 3 सदस्य थे। इन्होंने क्या किया? इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर हो, भाषा के आधार पर हो। यानी अब एक्सेप्ट कर लिया गया, राइट ना, कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर हो। लेकिन इन्होंने एक बात कहा था, इस बात को रिजेक्ट कर दिया कि एक राज्य एक भाषा नहीं, एक राज्य एक भाषा नहीं चलेगा, एक राज्य एक भाषा नहीं। हाँ, यह बात है कि प्रमुखता दी जाएगी, भाषा को मुख्य आधार बना दिया, राइट ना। तो इन्होंने अपना रिपोर्ट जारी किया, इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए। और इन्होंने सुझाव दिया कि जो मूल संविधान में, याद रखिएगा, जो मूल संविधान था उसमें न पहले राज्यों को 4 भागों में बांटा गया था। तो इन्होंने कहा कि जो 4 भाग में जो आप वर्गीकरण किए ना राज्यों को, इसको खत्म कर दीजिए। 4 वर्गों में राज्यों का जो वर्गीकरण था
वर्गीकरण था, उसे समाप्त कर दीजिए, उसे समाप्त किया जाए। और क्या किया जाए? 16 राज्य तथा 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। भारत सरकार ने थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ इनकी बात को एक्सेप्ट कर लिया और 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, याद रखिएगा, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 14 राज्य प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेश, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यानी फौजल अली आयोग के सुझाव के बाद, ठीक है ना, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 पारित किया गया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया और उस समय 1956 में हिंदुस्तान में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। लेकिन आज आप लोग जानते हैं कि आज तो 28 राज्य हैं, किसी समय 29 राज्य भी हुआ करता था, आज 28 राज्य हैं, फिर केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। तो अब हम लोग ये समझने जा रहे हैं कि कौन सा राज्य कब कब बना, राइट ना, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कब कब बना, वो बात अब हम समझने जा रहे हैं। पहले ना बंबई राज्य हुआ करता था, बंबई, आपने नाम सुना होगा, लोग बंबई बंबई बोलते, बंबई राज्य हुआ करता था। और वो जो बंबई राज्य था ना, वो द्विभाषी था, मतलब 2 भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। एक कौन थे बाबू? मराठी बोलने वाले, एक कौन थे? गुजराती बोलने वाले। तो आप तो समझ ही गए हैं कि अब तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था। तो क्या किया गया ना, बंबई राज्य को 2 भागों में बांट दिया गया। एक बोला गया जो मराठी बोलने वाले हैं वो महाराष्ट्र कहलाएंगे, महाराष्ट्र राज्य बन गया, और जो गुजराती बोलने वाले थे उनके लिए गुजरात बनाया गया। इस तरह गुजरात जो था वह 15वां राज्य बना। कौन सा राज्य बना? 15वां राज्य बना, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया दादरा एवं नागर हवेली। दादरा एवं नागर हवेली, देखिए यहां पर क्या था ना, 1954 से पहले पुर्तगाली ही शासन करते थे, लेकिन 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के तहत संघ शासित क्षेत्र बना दिया गया, राइट ना। क्योंकि 1954 से पहले रहते थे, 1954 के बाद वो चले गए। तो 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के तहत दादरा एवं नागर हवेली को संघ शासित क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया। अब आता है गोवा, दमन एवं दीव। तो देखिए गोवा, दमन एवं दीव जो था ना, गोवा के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया और ऑपरेशन विजय 1961 में चला। पुलिस कार्यवाही द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया। फिर क्या हुआ कि 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के तहत गोवा, दमन एवं दीव को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। लेकिन फिर बाद में 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो यहीं पर हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोगों को बताना है कि भारत की धरती पर आने वालों में सबसे पहले कौन थे? पुर्तगाली, फ्रांसीसी, राइट, या अंग्रेज? तो आप तो जानते हैं कि भारत की धरती पर सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। और याद करिए, आजादी के बाद सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली थे और सबसे अंतिम में जाने वाले भी कौन थे? पुर्तगाली ही थे। 1961 में गोवा छोड़ करके गए थे, राइट ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं पुदुचेरी। पुदुचेरी जो था, पुदुचेरी पर फ्रांसीसियों का कब्जा था, वहां पर फ्रांसीसियों का शासन चलता था। लेकिन 1954 में फ्रांस ने पुदुचेरी को भारत के सुपुर्द कर दिया, बोला कि अब ये आपका है, ठीक। और 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के तहत पुदुचेरी को संघ शासित प्रदेश यानी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया, राइट। अब बारी आता है नागालैंड का। नागालैंड नागा पहाड़ियां
और जो त्वेनसांग का क्षेत्र था, इन दोनों को मिला करके नागालैंड बनाया गया। इस तरह नागालैंड जो था वो भारत का 16वां राज्य बना। कौन सा राज्य बना? 16वां राज्य बना। आगे बढ़िए, अब देखिए चलते हैं, एक अकाली दल के नेता हैं जिनका नाम है मास्टर तारा सिंह। इन्होंने एक मांग उठा दिया कि जितने भी पंजाबी है उन पंजाबियों के लिए, सिखों के लिए पंजाब होना चाहिए। तो एक शाह आयोग बना, याद रखिएगा ये बहुत पूछता है एग्जाम में, शाह आयोग, ठीक है ना। शाह आयोग बना 1966 में। इसमें क्या किया गया, इसने कहा कि जो पंजाब भाषी क्षेत्र है, ठीक है ना, जो पंजाबी भाषी क्षेत्र है उसके लिए पंजाब बना दिया जाए, और जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उसके लिए क्या बना दिया जाए? हरियाणा बना दिया जाए। और जो हिमाचल प्रदेश था ना, उसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। इस तरह हमारा पंजाब बना, हरियाणा बना, राइट ना। ठीक, आप लोग इसका क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट। 17वां राज्य बना 1966 में। हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य बना 1971 में। अब हम चलते हैं मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय को 1972 में राज्य का दर्जा दिया गया। तो मणिपुर 19वां राज्य बना, त्रिपुरा 20वां राज्य बना, मेघालय 21वां राज्य बना। अब थोड़ा सिक्किम का कहानी समझ लीजिए। सिक्किम में ना चोग्याल एक राजा थे, उनका शासन चलता था। 1974 में सिक्किम ने भारत के प्रति अपनी इच्छा जताई, तो 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 आया, जिसके तहत सिक्किम को ना एक एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया, संबंध राज्य का दर्जा दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, याद रखिएगा, एसोसिएट राज्य का दर्जा दिया गया। और उसके लिए एक नया अनुच्छेद 2A जोड़ा गया, एक नया अनुसूची 10 जोड़ा गया। लेकिन फिर 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 ने सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। और जब पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया तो जो अनुच्छेद 2A था ना वो खत्म कर दिया गया, और जो नया अनुसूची 10वां था वो भी खत्म कर दिया गया। और इस तरह जो सिक्किम था वो भारत का 22वां राज्य बन गया, राइट। अब देखिए चलते 1987 में। 1987 में मिजोरम को 23वां राज्य का दर्जा दिया गया, अरुणाचल प्रदेश जिसे नेफा कहते हैं 24वां, गोवा को 25वां, और सन 2000 में छत्तीसगढ़ को 26वां राज्य का दर्जा दिया गया, उत्तराखंड को 27वां राज्य का दर्जा दिया गया, और जो झारखंड है उसको 28वां राज्य का दर्जा दिया गया, राइट ना। फिर आते हैं तेलंगाना को। 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना को एक नया राज्य बनाया गया था, जिसे 29वां राज्य का दर्जा दिया गया। लेकिन 2019 में मोदी जी ने जम्मू कश्मीर का जो राज्य का दर्जा था उसे खत्म कर दिया। 2019 में राज्य का दर्जा खत्म, राइट। क्या किए? बांट दिए 2 भाग में। कितने भाग में? 2 भाग में। एक बना दिए जम्मू कश्मीर, दूसरा बना दिए लद्दाख। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन एक खास बात है, जम्मू कश्मीर का अपना विधानमंडल होगा, विधानमंडल होगा, विधानसभाएं होंगी, लेकिन इसका नहीं होगा, लद्दाख का। तो टोटल तो 29 राज्य थे, लेकिन जो जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसका तो दर्जा छीन लिया गया, इसको हमने क्या बना दिया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। इस तरह टोटल हिंदुस्तान में अभी कुल 28 राज्य हैं, राइट ना। अब हम थोड़ा बहुत, कभी कभी क्या हुआ ना कि राज्यों के नाम में परिवर्तन किए गए हैं, तो उसको अब हम देखने जा रहे हैं। आप लोग इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट। चलिए अब हम लोग राज्यों के नाम का परिवर्तन समझने जा रहे हैं। राज्यों के, जिन जिन राज्यों के नामों में परिवर्तन हुए, कब हुए, अब हम देखने जा रहे हैं। इससे पहले संयुक्त प्रांत था, संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश बना दिया गया 1950 में। मद्रास को तमिलनाडु बना दिया गया 1969 में। मैसूर को कर्नाटक बना दिया गया 1973 में।
लक्षद्वीप, मिनिकॉय एवं अमीनी द्वीप को लक्षद्वीप बना दिएगा 1973 में। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना दिया गया, एनसीआर बना दिया गया 1992 में। उत्तरांचल को उत्तराखंड कहा जाने लगा 2006 में। पौंडीचेरी पहले कहते थे, अब पुदुचेरी 2006 में। उड़ीसा को अब ओडिशा कहते हैं 2011 में। उम्मीद करते हैं आप लोग ये सब टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।